हे एवरीवन, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं हूं वैशाली और जीके करंट अफेयर्स में और वेलकम टू अड्डा 24/7। सो आगाज कर रहे हैं हम 10 मिनट के शो का। व्हाट इज 10 मिनट शो गाइस? एक बार मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ करूंगी यहां पर। द 10 मिनट शो, in this series we are going to cover GK and current affairs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली। यहां पर मेरे साथ आपको जुड़ना है और हम फटाफट से यहां जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका यहां पर करेंगे विद द डिटेल एनालिसिस, राइट। सो फटाफट से सभी लोग सेशन को शेयर कर देंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस सेशन को भी लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट करके जरूर बताइएगा ये सेशन आपको कैसा लगा। ये सारे एग्जाम्स के लिए है, इसलिए सेशन को एंड तक आप जरूर देखेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट दी सेशन और पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। सो गाइस, यहां पर व्हेन हैज नेशनल प्रेस डे 2023 बीइंग सेलिब्रेटेड रिसेंटली, हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2023 यहां पर कब मनाया गया है? वी ऑल नो 16 नवंबर को हम नेशनल प्रेस डे ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, साथ ही साथ अगर हम बात करेंगे नेशनल प्रेस डे की, तो ये ऑब्जर्व किसके द्वारा किया जाता है? प्रेस काउंसिल के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, जो स्टैब्लिश किया गया था जुलाई 4, 1966 को। और इस बार के थीम की बात करें तो इस बार का थीम क्या है? मीडिया इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मीडिया इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस बार का यहां पर थीम रहा है। चलिए, तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेज हैं, उसमें से अगर हम अभी यहां पर देखें, सो आज हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? आज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे, यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। सो अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हम 21 नवंबर बोले तो कल हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? वर्ल्ड टेलीविजन डे। सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो क्या होता है आपका? 26 नवंबर, जहां पर हम लॉ डे मनाते हैं या इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहा जाता है। एंड हु इज द फादर ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? डॉक्टर BR अंबेडकर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच स्टेट गवर्नमेंट has given its approval to the merger of Assam Secondary Education Board and Assam Higher Secondary Education, that is Council. So किस राज्य सरकार ने असम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और असम उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद के विलय को अपनी मंजूरी यहां पर दे दी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए होगा, दैट इज असम। योर आंसर हियर विल बी असम। चलिए यहां पर देखते हैं जो आपका इंटीग्रेटेड यूनिटी है, अब इसको क्या बोला जाएगा? असम स्टेट स्कूल एजुकेशन बोर्ड यहां पर बोला जाएगा। ठीक है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है? ताकि हम यहाँ पे जो स्कूल्स के एजुकेशन है स्टेट में उनकी क्वालिटी को और ज्यादा यहाँ पर एनहांस कर सके। वही अगर हम असम की बात करें, व्हाट इज द कैपिटल गाइस? असम का कैपिटल दिसपुर है। हु इज द गवर्नर ऑफ असम? गुलाब चंद्र कटारिया यहाँ के गवर्नर हैं। और चीफ मिनिस्टर की बात करेंगे, हेमंत बिस्व शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, क्लियर एवरीवन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड इन नवंबर 2023 hosted by डैश कंट्री। नवंबर 2023 में गाइस डैश की मेजबानी में दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन यहां पर किया जा रहा है। तो ये कहां पर किया जा रहा है? ये किया जा रहा है बेटा आपके प्यारे भारत इंडिया में। प्यारे भारत इंडिया में इसको किया जा रहा है। वही अगर हम बात करें, ये जो सेकंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है, ये ऑर्गेनाइज किया गया था 17 नवंबर 2023 को, जिसको हमारे प्यारे भारत इंडिया ने यहाँ पर होस्ट किया था। बेसिकली ये फोकस करता है जो हमारी G20 प्रेसिडेंसी इस बार थी ना अदर कंट्रीज के साथ, उसमें जो भी सारी डेवलपमेंटल की जो चीजें हैं उसको यहाँ पर ये डिस्कस करता है। किस तरीके के आगे इश्यूज आ सकते हैं, कैसे उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, डिफरेंट सेक्टर्स में किस तरीके से कर सकते हैं एनहांस। तो ये सारी चीजें इस समिट में यहाँ पर बताई गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें 2023 में जो जितने भी भारत में जो प्रमुख सम्मेलन हुए हैं, कौन कौन से हुए हैं? देखिए G20 शिखर सम्मेलन हुआ था। ठीक है, जहां पर आयोजन जो स्थल था वो आपका नई दिल्ली था, प्रगति मैदान नई दिल्ली। उसके बाद विश्व कप आपका हुआ था बेंगलुरु में। अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन हुआ था आपका ग्वालियर में। फिर पारंपरिक औषधि वैश्विक सम्मेलन हुआ था आपके गांधीनगर में गुजरात में। सेमीकॉन इंडिया 2023 हुआ था गुजरात में। G20 शेरपा की तीसरी बैठक हुई थी हम्पी कर्नाटका में। महिला विमेंस 20 समिट जो हुई थी वो कहां पर हुई थी? आपके तमिलनाडु के अंदर। वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन हुआ है बेटा ये आपका विज्ञान भवन नई दिल्ली में, याद रखिएगा सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये हमारे अन्य सम्मेलन है, इसको आप लोग
इसको देख लीजिएगा, आई विल शेयर यू दी पीडीएफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच स्टेट यूनियन टेरिटरी हैज छौर पर्व महोत्सव बीइंग इनॉग्रेटेड रिसेंटली। तो गाइज हाल ही में जो आपका 6 पर्व महोत्सव था उसका जो उद्घाटन है बेटा वो किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है, तो ये किया गया है आपको जम्मू एंड कश्मीर में। क्लियर एवरीवन। चलिए अगर हम यहाँ पर देखें छाऊ पर्व फेस्टिवल की, तो इसको इनॉग्रेट किया गया है जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उन्होंने किया है। और बेटा ये नवंबर 15 to 17 यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है श्रीनगर में। संगीत नाटक अकादमी को भी संगीत नाटक अकादमी ने भी इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया था। इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो आपका ट्रेडिशनल डांस फॉर्म्स हैं उसको और ज्यादा हम यहाँ पर एनहांस कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपनी हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बार्ड एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबोट फॉर टीनेजर्स। सो हाल ही में किस कंपनी ने किशोरों के लिए एआई चैटबोट की यहाँ पे पेशकश की है? आंसर हियर विल बी गूगल। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। पेरेंट इसका कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? अल्फाबेट इंक। तो अल्फाबेट इंक भी गूगल के ही है। फिर फाउंड हुआ था गूगल 1998 में। फाउंडर्स हैं लैरी पेज एंड सर्गे ब्रिन। अगर हेडक्वार्टर की बात करेंगे कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स इसका हेडक्वार्टर है गूगल का। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखिए ये हमारी डेली प्लेलिस्ट है, मतलब आपका सारा इसमें स्टैटिक 10 मिनट शो, साथ ही साथ आपका जो डेली करंट अफेयर्स होता है आपको प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएगी। सभी लोग इस प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रिसेंटली आईसीसी बिटवीन विच 2 कंट्रीज was the final of the cricket world cup played। so यहाँ पे हाल ही में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का फाइनल किन 2 देशों के बीच यहाँ पर खेला गया? तो ये खेला गया है बेटा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में देखें। होस्ट कौन था बेटा? कुछ फैक्ट्स हैं। होस्ट इंडिया था। टीम कौन सी? 10 मिनट टीम थी, ठीक है। फिर वेन्यू अक्रॉस इंडिया था। 48 मैच खेले गए। अक्टूबर 5 से अक्टूबर 19 तक यहाँ पर खेला गया था। और ओपनिंग मैच इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड था अहमदाबाद में। और फाइनल जो मैच था वो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच था अहमदाबाद में, जिसमें हमारी ऑस्ट्रेलियन टीम ने जीत हासिल की है। क्लियर एवरीवन। चलो आगे बढ़ते हैं। टूर्नामेंट का फॉर्मेट था राउंड रॉबिन एंड नॉकआउट टूर्नामेंट। उसके साथ ही साथ मैस्कॉट की बात करेंगे, ब्लेज एंड टोंग मैस्कॉट था। थीम क्या था? दिल जश्न बोले। ब्रांड एम्बेसडर थे आपके शाहरुख खान, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेशनल एपिलेप्सी डे हर साल कब मनाया जाता है? किस डेट को? तो नेशनल एपिलेप्सी डे हर साल हम मनाते हैं नवंबर 17 को गाइस। ये हर साल मनाया जाता है, ठीक है ना। चलो तो नेशनल एपिलेप्सी की बात करेंगे गाइस। इसकी बात करें तो यहाँ पे 10 मिलियन लोग हैं जो इस डिसीज से यहाँ पर जूझ रहे हैं। तो हर साल नेशनल एपिलेप्सी डे हम 17 नवंबर को यहाँ पर मनाते हैं। अवेयरनेस इसलिए क्रिएट करते हैं ताकि कंट्रोल कर सके, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड अ सीरियस ग्लोबल हेल्थ थ्रेट बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है? तो ये किया गया है बेटा लोनलीनेस को, अकेलापन को, ठीक है। ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सीरियस ग्लोबल हेल्थ थ्रेट है, दैट इज अकेलापन, लोनलीनेस। चलिए तो यहाँ पे WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये आपका होमवर्क है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अच्छा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे इस लॉन्च किया था एक इंटरनेशनल कमीशन इस प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए, और ये सीरियस हेल्थ इशू है। नेक्स्ट, who has recently won the golden peacock award for excellence in corporate governance। हाल ही में किसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए ग्लोबल पिकॉक अवार्ड जीता है? तो ये जीता गया है बेटा HDFC लाइफ के द्वारा। HDFC इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया। HDFC, SBI, ICICI ये हमारे डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स की कैटेगरी में आते हैं। चलिए अगर हम बात करेंगे हु इज दी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सो अच्छा एक चीज और यहाँ पर बताना चाहेंगे। देखिए HDFC लाइफ ये एक जो कंट्री की लीडिंग इंश्योरेंस कंपनी है। अभी हाल ही में इस कंपनी को ग्लोबल पिकॉक अवार्ड मिला है इनके कॉर्पोरेट गवर्नेंस के एक्सेलेंस में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आटा दल योजना इसको लॉन्च किया गया किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा? सो किस राज्य सरकार द्वारा आटा दाल योजना शुरू की गई है? सो इट इज पंजाब के द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया है। देखिए अभी हाल ही में पंजाब की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है आटा दाल स्कीम। ये स्कीम लॉन्च किया गया था आपके प्रकाश पर्व के, जो गुरु नानक देव जी की जो एनिवर्सरी है उसके यहाँ पे ओकेजन पर किया गया था। क्लियर एवरीवन। चलिए तो गुजरात थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। सो हु इज द गवर्नर? बनवारी लाल पुरोहित। चीफ मिनिस्टर भगवंत यहाँ पर मान है। क्लियर एवरीवन। सो गाइज ये आपका 10 मिनट शो था। डेली हम आपसे इस सीरीज में मिलेंगे। बैच को लॉन्च कर दिया गया है, फटाफट से जाके इस बैच को परचेज कर लीजिएगा गाइज। इफ यू वांट टू सीरियसली प्रिपेयर फॉर योर CUT, यूज कूपन कोड Y455 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। क्लियर एवरीवन। चलिए सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन ऑफ टुडे। आई होप यू लव दिस सेशन। डेली मिलते हैं 10 मिनट सीरीज में, साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स सेशन में और स्टार्टिंग में। जय हिंद स्टूडेंट्स, लव यू ऑल
and share this session to your each and every aspirants of this country. Thank you everyone.